मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में, उसके बाद उनके शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। और हमारे परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और मेरी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम। और आप सब श्रोताओं के लिए मैं एक पैगाम लेके आया हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम करते हुए हम आज एक ऐसे बात को करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में, सबके जीवन में उतना ही महत्व है जितना मेरे जीवन में है। देखिए, इस संसार में 4 प्रकार के लोग मान लीजिए। एक होते हैं भौतिकवादी, जो इस संसार के भोग विलास में पड़े हैं, दिन रात इस संसार में किस तरह हम भोग लें वैसे पड़े हैं। उनको कहते हैं, मान लीजिए, भोगी। ठीक है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जैसे ब्रह्मवादी। वो क्या करते हैं, वो ये जानते हैं ये संसार झूठा है और ये सब कुछ छूट जाएगा, वो इस ज्ञान में है। लेकिन जहां पे भगवान के रूप का सवाल आता है, वो कहते हैं वो रूप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे रूप जो इस संसार के हैं वो सब बिखर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, जो शरीर धारण करता है। इस तरह करके वो ज्ञानी लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये संसार झूठा है और वो निराकार है, वो ब्रह्म है।
लेकिन भगवत गीता में भगवान ने इस बात को करा है, ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम। वो जो ब्रह्म ज्योत की बात कर रहे हो अर्जुन तुम, उसकी प्रतिष्ठा मैंने ही करी है, मेरे शरीर से ही निकल रही है। तो ये हो गए ब्रह्मवादी लोग। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो हो गए परमात्मावादी लोग, जो योग सिद्धि और योग में जाके अपनी योग सिद्धियों से भगवान के दर्शन अपने हृदय में परमात्मा के रूप में कर लेते हैं। और बाद में आखिर में जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो होते हैं भक्त योगी। भक्त योगी भी इस संसार में जानते हैं संसार झूठा है, संसार नश्वर है और ये छूट जाएगा, वो भगवान का रूप मानते हैं। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें में, छठे में भगवत गीता में ये सब बात करी कर्म योगियों की, ध्यान योगियों की, परमात्मावादियों की, ज्ञान योगियों की बात करते हुए भगवान ने ये अपना निष्कर्ष निकाल दिया, योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मा नाम। जो योगी सबसे क्या है, मेरे साथ अंतर आत्मा में मिला हुआ है, सबसे ज्यादा युक्त है। योगी नाम अपि सर्वशाम मदगत अंतर आत्मा नाम श्रद्धावान भजते यो माम। जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भज रहा है। अब श्रद्धा पूर्वक कौन भजता है? ना ब्रह्मवादी भजते हैं, ना परमात्मावादी भजते हैं, कौन भज रहा है? तो ये यहां पे भगवान ने अपना कंक्लूजन दे दिया। क्या दिया? छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में क्या बोला? योगी नाम अपि सर्वशाम। अर्जुन, मैं तेरे को कई योगियों के बारे में बताता आ रहा हूं, अब मैं तेरे को अपना मत बता देता हूं। मदगत अंतरात्मा नाम, जो मेरे साथ मेरी अंतरात्मा के साथ मिला है, वो कौन हो सकता है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा पूर्वक मुझे भज रहा है। तो श्रद्धा पूर्वक तो भक्ति भजेगा। सयुक्तात्मो मता, वो सबसे ज्यादा युक्त है मुझसे। तो भगवान ने अपना मत दे दिया। 18वें अध्याय के भी 55वें श्लोक में जब बिल्कुल भगवत गीता खत्म करने को आ रहे हैं, अर्जुन को भगवत गीता का संदेश खत्म करने को आ रहे हैं, तो भगवान ने कहा देखो मैंने सब लोगों के लिए बहुत कुछ बोला है अर्जुन, लेकिन भक्त्या माम अभिजानति, मेरा भक्त ही मुझे जानता है। भक्त्या माम अभिजानति यवन यश चशस्मि तत्वत ततो माम तत्वतो ज्ञातवा विषेते तद अनंतरम। तो भगवान ने कहा देखो सब योगियों में से मैंने अपना निष्कर्ष और दे देता हूं साफ रूप में। भक्त्या माम, भक्त्या मतलब भक्त, माम मतलब मुझे, जानती मुझे जानता है, मेरा भक्ति जानता है असली में। तो इसका मतलब है कि भगवत गीता को अच्छे रूप में, सुचारू रूप में समझाने के लिए एक भक्त हो सकता है और कोई नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला भक्त्या माम अभिजानति। और गीता किसने लिखी? स्वयं कृष्ण ने लिखी। उन्होंने बोला कि भाई मुझे मेरा भक्ति जानता है, और जितने भी ये मायावादी योगी, ये ब्रह्मवादी, अगर ये भगवत गीता को कुछ इसका ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, लेकिन मेरा भक्त ही मुझे जानता है। ये भक्त क्या होता है? ये भक्त वो होता है जो भगवान पे विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है। हमारे गुरुवरों ने बड़े सुंदर रूप में ये भक्त की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी। कहते भाई एक पीपल का पेड़ है, उसके छाया में एक कोने में एक पंडित बैठा है, उसके पास सारे वेद शास्त्र, 4 वेद पुराण सब कुछ है, वो ज्ञानी है, पढ़ता रहता है, बहुत ज्ञान उसके पास आ गया, पंडित है। और एक तरफ वहां पे कौन बैठा है? एक मोची बैठा है दूसरी तरफ, और बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। नारद जी वहां से निकलते हैं, नारायण नारायण। पंडित देखता है ये कौन आ गया, तो पंडित के पास पहले पहुंचते हैं नारद जी। तो नारद जी कहते हैं पंडित तुम जानते हो मैं वही नारद हूं, मैं वो नारद हूं जो तुमने शास्त्रों में पढ़ा था। पंडित कहता है हाँ आगे बहुत नारद है ये, मन में ऐसे करता है। कहते हैं तुम्हें पता है मैं नारद हूं और अभी मैं भगवान के धाम जा रहा हूं वापस, तुमने कुछ भगवान से पूछना है? पूछना है? हाँ अच्छा तुम सच में जा रहे हो, तो अच्छा ये पूछना कि मेरे को कितने जन्म मिलेंगे इस संसार में मुक्ति होने से पहले? मुक्ति मतलब इस संसार की जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इससे कब मुक्ति मिलेगी? उस पंडित ने प्रश्न पूछा किसको? नारद जी को, जो जा रहे थे भगवान के धाम में। नारायण नारायण करते करते मोची के पास पहुंच गए नारद जी। अब बेचारा अनपढ़ है, भोले भाव में भगवान का भजन कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अपने जितना भी चमड़े का काम,
और जूते का काम कर रहा है, मोची है भाई, लेकिन भगवान का नाम हमेशा जप रहा है। तो नारद जी ने बोला, अरे सुनो, तुम्हें पता है मैं नारद हूं? नारद हो आप? बड़ा प्रणाम करता है, हे प्रभु मेरे अहोभाग्य कि आप मेरे पास आए। कहते सुनो भाई, मैं जरा जा रहा हूं भगवान के धाम, आपने कुछ भगवान से पूछना है? हाँ हाँ मुझे पूछना है। मैंने पूछना है प्रभु, मैं तेरे धाम में आके तेरी सेवा कब करूंगा, कब मेरी इस संसार से छुटकारा होगा? नारद जी कहते हैं ठीक है, मैं पूछ के जल्दी बताऊंगा। नारायण वीणा बजाते बजाते नारद जी उस आकाश मार्ग से पहुंच गए भगवान के धाम। वहां पे स्वयं साक्षात नारायण और लक्ष्मी जी बैठे। नारद जी ने जाके प्रणाम किया और अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण। प्रभु, दो आपके भक्त नीचे बैठे आपको पुकार रहे हैं, एक हमारे पंडित जी हैं और एक हमारे मोची थे। मैंने उनसे बोला मैं भगवान के धाम जा रहा हूं, अब आप प्रभु मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित जी की मुक्ति कब होगी? देखो नारद, उसकी मुक्ति जो है 10 जन्म और लगेंगे उसको, 10 जन्मों का हेर फेर है उसका। तो नारद जी कहते हैं अच्छा प्रभु, पर वो तो सब कुछ जानता है, वो तो सारे वेद जानता है, पुराण जानता है। कहते हैं हाँ, मुस्कुरा दिए नारायण, भगवान नारायण तो मुस्कुरा दिए अपनी माया के लिए। कहते हैं अच्छा प्रभु ये बताओ, ये जो मोची है इसने भी मुझे यही प्रश्न पूछा कि प्रभु की मैं शरण कब लूंगा, कब मैं उनकी सेवा करूंगा और कब ऐसा होगा कि मैं उनके धाम वापस जाऊंगा और मेरा ये जन्म मृत्यु का बंधन छूट जाएगा। देखो नारद, ये भगवान बोल रहे हैं, भगवान नारायण बोल रहे हैं उसको 100 जन्म लगेंगे अभी। तो अच्छा प्रभु ठीक है। नारद जी जाने लगे, भगवान नारायण ने वापस बुलाया, अरे नारद सुनो सुनो, देखो जब तुम जाओगे ना तो वो ये पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होगा। तो वो पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो तुम बोलना भगवान जो है सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। सुई का छेद जो होती है, जो सुई धागा होता है ना, सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। नारद जी कहते हैं ठीक है प्रभु, आप जैसे कहें। नारायण नारायण करते करते कहां पहुंच गए? वापिस वहीं पे ही पृथ्वी लोक पहुंचे और वहीं पे पीपल के पेड़ पे वही पंडित अपना वेदों का मंत्र उच्चारण कर रहा है और मोची अपना मस्ती में अपने जूते कर रहा है। ठीक नारायण करते हुए जब पहुंचे हैं पंडित जी के पास, तो पंडित जी कहते हैं अरे ये आ गया वही ढोंगी, मन में यही सोच रहे हैं। तो नारद जी आए, बोले भाई पंडित मैं आ गया भगवान के धाम से होके। ते अच्छा बताओ भगवान ने क्या कहा? कहते हैं उन्होंने ये कहा कि तुम्हें अभी 10 जन्म लगेंगे। तू झूठा है, तू नारद है ही नहीं, तू झूठ बोलता है। मैं तो सब शास्त्र जानता हूं, सारे वेद जानता हूं, सारा ज्ञान है मुझे, अब मैं कैसे रुक सकता हूं, मेरा तो मुक्ति होनी चाहिए, तू झूठ बोलता है। नारद जी ने बोला नहीं मैं सच बोल रहा हूं। अच्छा तू सच बोल रहा है, अच्छा बता भगवान क्या कर रहे थे उस वक्त? नारद जी बोलते हैं अरे भगवान ने तो मुझे पूछा था कि वो यही पूछेंगे। खैर भगवान तो परमात्मा है, हृदय में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं जीव क्या पूछेगा। तो नारद जी ने कहा देखो भगवान जो है हाथ एक सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। जब ये नारद ने बोला बड़ी जोर से हंसा पंडित। बताओ यार, क्या ऐसा कभी हो सकता है? छेद इतना छोटा और हाथी इतना बड़ा, क्या हाथी उस सुई के छेद में से निकल सकता है? तुम नारद हो ही नहीं, तुम गए ही नहीं हो। अरे मुझे समय मत खराब करो, मेरे को वेदों को पढ़ने दो। नारद जी बड़े दुखी हो गए कि मैं तो भगवान के धाम से आया, ये मानता नहीं है। नारायण नारायण करते करते मोची के पास पहुंच गए। मोची जैसे ही नारद जी को देखा बड़ा प्रणाम किया, बोला प्रभु आप आए हैं, आपका स्वागत है। नारद जी ने कहा देखो भाई मोची, ऐसा है मैं तुम्हारे लिए खबर लाया हूं, आपने पूछा था जो कि मेरे मुक्ति कब होगी तुम्हारी, तो भगवान ने बोला है अभी 100 जन्म लगेंगे। ओ 100 जन्म लगेंगे? बड़ी जोर से कूदने लगा, जोर जोर से कूदने लगा और गाने लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, बड़ी जोर जोर से कूद रहा है। तो नारद जी ने कहा, भाई तू इतना क्यों नाच रहा है, क्या हुआ? कहते हैं, प्रभु ने मुझे याद तो रखा, 100 जन्म के बाद मेरी बारी तो आएगी, मैं भगवान की सेवा तो कर पाऊंगा। नारद जी ने कहा, अरे देखो 100 जन्म भी अभी इसको रहना है, लेकिन कितना खुश है ये कि प्रभु ने मुझे याद तो रखा। मैं तो सोचता था प्रभु मुझे याद ही नहीं रखेंगे। थोड़ी देर बाद वही मोची पूछता है, नारद जी आप ये बताइए मेरे प्रभु क्या कर रहे थे? तो नारद ने बोला, देखो भाई, तुम्हारे जो प्रभु हैं वो सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। बहुत जोर जोर से कूदने लगा। फिर मोची बड़ी जोर जोर से कूदने लगा और बड़ी जोर जोर से भजन करने लगा, हाँ मेरे प्रभु तेरी क्या लीला है। तो नारद जी ने पूछा, भाई तू इतनी जोर से क्यों कूद रहा है? कहते हैं, देखो नारद जी, मेरे प्रभु की लीला क्या है? कहते, तेरे को विश्वास हो गया कि वो हाथी को निकाल रहे हैं एक सुई की छेद में से? हाथी कितना बड़ा होता है? कहते, हाँ नारद जी, जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं वो पीपल का पेड़ है। इसका बीज था एक पहले। जो प्रभु इस बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ पैदा कर सकता है, जो एक बीज में से हजारों बीज पैदा कर सकता है, एक बीज में से इतना बड़ा बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ बना सकता है, तो क्या मेरा प्रभु उस छोटे से हाथी इतने बड़े हाथी को उस छोटे से छेद में से नहीं निकाल सकता? मेरे प्रभु की तो लीला ही क्या है। ये सुन के नारद जी ने देखा कितना विश्वास है इसको। उसी वक्त स्वयं लक्ष्मी नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, अरे ये तो प्रभु ने अपनी वाणी झूठी कर ली। अभी तो मुझे बोला था कि 100 जन्म लगेंगे, तो ये तो प्रभु अभी आ ही गए। लक्ष्मी जी नारायण सब सामने ही आ गए। और जैसे ही प्रभु के दर्शन करे उस मोची ने वहीं बेहोश हो गया उस आनंद से। भगवान के दर्शन की आनंद उसको इतना मिला कि वो इतना खुश हुआ कि वो बेहोश हो गया। तो नारद जी ने प्रभु से पूछा, हे नारायण, हे भगवान, आपने तो बोला था कि 100 जन्म के बाद इसकी मुक्ति होगी, आप तो अभी आ गए। कहते हैं, नारद, मैं भक्त के भावों का भूखा हूं। मैं समय भूल जाता हूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं, मैं अपनी बात भी झूठी कर देता हूं। अगर भक्त ने मुझे भाव से बुलाया है तो मैं वहां पहुंच जाता हूं। अब मेरे को कुछ और असूल और सिद्धांत नहीं याद रहते, मैं भक्त के प्रेम में गुलाम हो जाता हूं। इसलिए वो 100 जन्म भी छुट्टी हो गई, इसलिए मैं आ गया। नारायण नारायण। नारद जी कहते हैं, प्रभु तेरी लीला न्यारी है। तो यहां से पता चलता है कि एक भक्त का जो भाव है, भगवान भाव के भूखे हैं। ये सब जितने भी सिद्धांत और वेद हैं, ये कुछ काम नहीं आने वाले भाई। ज्ञाने प्रयासा मुदपास न मंते, जीवंती सन्मुखारितम भवदीये वार्ताम, स्थाने सिता श्रुति गताम तनुवांग मनोभेर, प्रयासो अजीतो अजीतो अपियस्य तैसूत्रिलोक्याम। श्रीमद् भागवतम। ज्ञाने प्रयासा, अरे भाई ज्ञान के मार्ग को नमस्कार, हमें नहीं चाहिए। ज्ञाने प्रयासा मुदपास नमन्ते, नमस्कार। जीवंती सन्मुखारितम भवदीये वार्ताम, अपना जीवन ऐसे गुजारेंगे हम कि उन संतों के नजदीक में जाके उनसे हरि कथा सुनेंगे। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभीर। ओ स्थाने स्थिता, अरे भाई परिवार में हो, परिवार में ही रहो। ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी रहो। जो तुम्हारा स्थान तुम्हें है उसमें रहो, लेकिन झूठी अपनी स्थिति मत बनाओ। अगर आप गृहस्थी है तो गृहस्थी रहिए, सन्यासी का ढोंग ना करिए। तो कहते हैं, स्थान स्थित में रह के संतों का संग करिए, ज्ञान के मार्ग को नमस्कार। प्रयासो अजीतो, हालांकि उसको कोई जीत नहीं सकता। प्रयासो अजीतो, वो अजीत है, कोई उसको जीत नहीं सकता। प्रयासो अजीतो अजीतो अपियस्य त्रैसूत्रिलोक्याम, वो 3 लोकों का मालिक, वो भी जीता जाता है, वो प्रेम से जीता जाता है। हालांकि वो कभी जीता नहीं गया किसी से, लेकिन प्रेम भाव से वो जीत लिया गया। उसकी बात भी झूठी हो गई, नारद जी को भी झूठ बोल दिया, सिर्फ मोची की बात सच्ची करने के लिए कि हे प्रभु, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं कि उनकी लीला अपरंपार है। ये है श्रद्धा। ये जो श्रद्धा बनती है, ये कैसे बनती है? देखिए, आप सब लोग जानते हैं, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हाँ भाई,
अगर शराब की बुरी आदत लगानी है तो ऐसे दोस्तों को ढूंढ लो जो शाम को शराब पीते हैं, बैठ जाओ, कुछ दिनों बाद वो सीख जाओगे, आप ना चाहते हुए भी सीखोगे। हमारी अंग्रेजी में भी तो कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर विल फ्लॉक टुगेदर, है ना। जो चिड़िया एक पंख की होती है वो इकट्ठी रहती है। तो भाई जैसा संग करोगे, अगर तुम संतों का संग करोगे, ऐसा श्रद्धा बढ़ेगी और प्रभु तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई आज मैं एक बात आप सब भक्तों को बता रहा हूं जो सुन रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि जो नहीं सुन रहे हैं वो संसार की माया में पड़े सो रहे हैं, पूरे हफ्ते की मेहनत कर ली, अब समय नहीं है, शरीर नहीं जा साथ दे रहा। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि देख रहे हैं। तो कहते हैं कि इतना ही संग करो इस संसारिक लोगों का कि दिल मत दे देना इनको। चाहे आपके परिवार वाले भी हैं, ये शारीरिक सेवा चाहते हैं, इनकी शारीरिक सेवा करो, इनके लिए मेहनत करो, इनके लिए कमा लो, लेकिन दिल जो है ना वो प्रभु को दे देना, दिल प्रभु को दे देना भाई, क्योंकि ये दिल नहीं चाहते। इस संसार के लोग दिल तोड़ना जानते हैं, दिल नहीं चाहते हैं। ये प्रेम वो उसी को दे दो। इस शारीरिक सेवा चाहते हैं, बोलेंगे नौकरी कर लो। अरे नौकरी से पैसे लेके आओ, क्या कर रहे हो, घर में नहीं कुछ खाने को है, ये सब ऐसे ही करेंगे। आत्मा का खुराक क्या है ये नहीं जानते हैं। हमारे भक्त लोग बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं, कहते हैं दिल कहां तक देना है, इस बात को सुनेंगे। हमने बचपन में एक कथा सुनी थी, फिर गुरुवरों के मुख से उसी सिद्धांत को दोबारा सुना तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे याद आ रहा है जब स्कूल में थे तो एक कथा आती थी किताबों में, एक सेब का पेड़ है, उस पेड़ पे बंदर रहते थे। एक बंदर रोज आ जाता था उस पेड़ में और उसके सेब खाता था। और वो जो सेब का पेड़ था वो नदी के पास था, नदी बहती थी। वहां पे एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। वो मगरमच्छ हर वक्त इस पेड़ के पास आ जाता था। बंदर बहुत सेब खाता था, बंदर देखता था अरे ये बेचारा भूखा मगरमच्छ है, तो वो सेब फेंक देता था उसको। जब भी मगरमच्छ आता था बंदर सेब फेंक देता था। इस तरह करके दोनों की दोस्ती हो गई, मगरमच्छ की बंदर के साथ हो गई। एक दिन बंदर ने बहुत सारे सेब दे दिए, मगरमच्छ ने मुंह खोलते रहा, सारे सेब खाली ले लिए, क्योंकि मगरमच्छ दिखा रहा था कि उसका परिवार बड़ा भूखा है। उसके जो परिवार थे, मगरमच्छ की जो पत्नी और बच्चे, वो बहुत दूर नदी के बीच में रहते थे। तो रोज बंदर उसको ये सेब देता था, लाल लाल बड़े बड़े सेब। मगरमच्छ रोज लेके जाता था। जब अपने परिवार के साथ बैठता था, एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, देखो तुम इतने लाल लाल सेब लेके आते हो, हमें कितने अच्छे लगते हैं, बच्चे कितने खुश होके खाते हैं। ये जो बंदर आपका दोस्त है, इसका दिल कितना लाल होगा, इसका दिल कितना लाल होगा, इसी को क्यों नहीं ले आते हो? तो मगरमच्छ ने कहा, हाँ भाई। तो मगरमच्छ की पत्नी ने ये बात मगरमच्छ के मन में डाल दी। अब मगरमच्छ का जो हृदय है वो खराब हो गया। फिर मगरमच्छ वैसे ही गया तो बंदर को बोला, अरे भाई सुनो, तुम कभी नदी में गए हो, बड़ा मजा आता है, कभी मेरे साथ चलना। तो बंदर कहता है, हाँ भाई ये तो मेरा बड़ा पक्का दोस्त है और ये कह रहा है। तो मगरमच्छ ने कहा, अच्छा तू मेरी पीठ पे आ जा। तो बंदर ने कहा ठीक है। बंदर कूदा और मगरमच्छ की पीठ पे आ गया। अब मगरमच्छ को बड़ी तेज उसने अपनी छलांग लगाई और नदी के बीच में आ गया और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हा हा, आज मुझे सारे जितने भी सेब तूने खाए हैं, आज मैं तेरा दिल को चीरूंगा और उस लाल लाल तुम्हारे दिल को खा जाऊंगा, तुम्हारे हृदय को खाऊंगा, मेरा परिवार भी खाएगा। अरे बंदर ने कहा, ये क्या किया मैंने तो इस पे विश्वास कर लिया और ये तो मुझे बीच में ले आया, अब तो मैं मर जाऊंगा। फिर बंदर को कुछ बुद्धि चली, अरे मगरमच्छ भैया, आपको पता है मैं तो दिल अपना पेड़ के ऊपर ही भूल आया हूं, मेरा दिल तो पेड़ में ही रह गया, मैं तो लाना भूल गया, मुझे क्या पता था कि आप ऐसे कहेंगे, तो मैं तो दिल भूल ही गया, मेरे पास तो दिल ही नहीं है, जो दिल आप खाना चाहते हो अपने परिवार के साथ, मेरा दिल तो पेड़ पे रह गया। तो मगरमच्छ ने कहा, अरे इसका दिल जहां पे लाल लाल सेब खाए थे, वो खून था वहां पे, वो तो वहीं पे रह गया है। तो बंदर ने कहा, तुम फिक्र मत करो मगरमच्छ, चलो मुझे लेके चलो, मैं लेके आता हूं उसको। तो मगरमच्छ ने कहा ठीक है।
मगरमच्छ दोबारा तेज मुड़ा और वही नदी के किनारे पहुंचा और बंदर कूद के वापस पेड़ पे बैठ गया, बड़ी जोर से हंसा और कहने लगा आज तो मैं बच गया। क्या मतलब हुआ इसका कि बंदर ने दोस्ती तो करी थी मगरमच्छ से, लेकिन उसको अपना दिल नहीं दिया। अगर दिल दे देता तो ये संसारिक लोग मार देते, दिल तोड़ देते, उसको खा लेते। तो गुरुवरों ने कहा कि बंदर ने जिस तरह अपना दिल वहां छोड़ दिया था, आप भी संसार में संसारिक लोगों से दिल ना लगाना, क्योंकि ये दिल तोड़ देंगे। दिल किसको देना है? दिल उस कृष्ण को देना है, उस कृष्ण कन्हैया को देना है जहां पे ये दिल लगना चाहिए। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। भगवान के साथ ही असली संबंध है एक जीव का। वो झूठा संबंध, उस संबंध को भूल के जब वो इस संसार की संबंध ढूंढता है तो वो दुखी हो जाता है। तो इस संसार में जिस तरह बंदर ने उस मगरमच्छ से दोस्ती करी, दिल मत दे देना। शारीरिक सेवा ये मांगते हैं, दे दो, सुबह से शाम तक नौकरी कर लो, लेकिन दिल दे दो वहां पे। तो दिल कैसे देंगे? दिल देने के लिए उन संतों के पास जाके क्या बोलेंगे? दिल देने के लिए आपको भगवान को पुकारना पड़ेगा। जैसे जिस व्यक्ति से आपको प्रेम है, जैसे आपको अपने बच्चे से प्रेम है, तो कितनी बारी आप अपने बच्चे का नाम पुकारते हैं? उसको पुकारेंगे बार बार, क्योंकि आपको उनसे प्रेम है। उसी तरह से भगवान का नाम दिव्य है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए अगर हम भगवान का नाम पुकारेंगे तो वही खोया हुआ प्रेम, जो सोया हुआ प्रेम इस आत्मा में है, वो दोबारा जाग जाएगा। काली शंत्र उपनिषद में लिखा है क्या? इति षोडशकम नाम नाम काली कलमासा नाश नाम नाता परातरो पाए सर्व विदेशी दृश्यते। अरे भाई, कोई और तरीका कलयुग में नहीं है, तो इसलिए ले लीजिए ये नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सोते उठते बैठते जागते भाइयों, आप इस नाम को जपते रहिए। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वर्तमान समय की सामाजिक दुर्दशा का अंत करने, लुप्त होते जा रहे सनातन धर्म के संरक्षण एवं इस समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए हमने इस क्रांतिकारी कार्यक्रम आनंद की खोज की शुरुआत की है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत के मूल हैं। उनके संदेश के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे नाम का प्रचार कार्य करता है या सहयोग करता है, वह मेरा सबसे प्रिय है। और यही नहीं, ऐसा प्रिय व्यक्ति न कभी भूतकाल में था, न वर्तमान में है और न भविष्य काल में होगा। इस आधुनिक समाज में सनातन धर्म का संदेश वैज्ञानिक, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय रूप में पहुंचाने की यह हमारी चेष्टा है। इस कार्यक्रम के निरंतर प्रसारण के लिए आपकी आर्थिक सहायता प्रशंसनीय है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।